हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, मेरा नाम है विनीत खत्री और आज का इस सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि नेक्स्ट ईयर जब वो जेईई का एग्जाम देते हैं या नीट का एग्जाम देते हैं 2021 में, तो उनका सपना है कि उनकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आए। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि इज इट एक्चुअली पॉसिबल, क्या ये सही में पॉसिबल है। देखिए, जो बातें, जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं आज, अगर वो आप ढंग से फॉलो करते हो तो इट इज एक्चुअली पॉसिबल। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि पूरे देश में इस लेवल की रैंक लाखों स्टूडेंट्स में लाना, इट्स एक्चुअली हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। एंड गाइज, अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर आप यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक न्यूज़ है गाइज। एटीपी स्टार के जो नए बैचेस हैं जेईई एंड नीट 2021 के, वो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जस्ट दे हैव स्टार्टेड। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द वॉरियर बैच जो एक्सक्लूसिवली ड्रॉपर्स के लिए है, और आप ग्लेडिएटर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए करना क्या है, सीधा काम की बात आते हैं। करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। तो देखो यार, सबसे पहली बात, ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए हाउ मच मार्क्स इज नीडेड, कितने मार्क्स की जरूरत है वो रैंक अचीव करने के लिए। तो देखो यार, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर, अगर हम बात करें, आपको एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 90% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 90% मार्क्स एक तरह से मान लेते, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब सीधी सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जेईई की, तो जेईई में अगर 90% मार्क्स की बात करें तो यानी आपको 300 में से 270 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। जेईई मेन की अगर हम बात करें तो जेईई एडवांस में तो इट कीप्स ऑन वेरिंग, है ना, काफ़ी वेरी करता है स्कोर हर साल, लेकिन स्टिल आप समझ रहे हो उस लेवल का स्कोर, वो एक्सट्रीम स्कोर कैसे आ सकता है। तो यार सीधी सी बात है, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, जो भी आप टेस्ट दोगे अभी फ्यूचर में तैयारी करने के बाद, आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा कि यार उस लेवल की रैंक आप अचीव कर पाओगे, जब उस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर वहां तक अचीव हो जाए। सिंपल, यानी आपको किस पे फोकस करना है, आपको स्कोर पे फोकस करना है। आप ये फोकस पे, इस बात पे फोकस मत करो कितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कौन क्या कर रहा है। आप सिंपली एक चीज पे फोकस करो, किस पे, आपकी टेस्ट सीरीज का स्कोर। समझ गए आप सभी, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में जो आपका स्कोर आएगा वो बहुत हद तक आपको आइडिया दे देगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, है ना, और उसी को अपने को रेगुलरली इंक्रीज करना है। मान लीजिए रियल एग्जाम से पहले आपको देने 15 मॉक टेस्ट। हो सकता है पहले टेस्ट में आपके आए, मान लो एक बार जेईई मेन की बात करते हैं, 300 में से 150 या 160। अब आपको पहुंचना है कहां तक, 270 तक। यानी आपका जो जर्नी है, वो जर्नी कहां से कहां तक जाएगा, वो 160 से 270 तक पहुंचाना है आपको। तो आपका बेसिकली टारगेट जो हुआ वो क्या हुआ कि किस तरीके से आपको वो 110 मार्क्स बढ़ाने हैं। सिमिलरली जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उनका टारगेट है 650 मार्क्स, 670 मार्क्स, और शुरू में आए, मान लो आए उनके 550, 500, तो उनका टारगेट क्या रहेगा कि कैसे मैं अब 100 से 150 मार्क्स बढ़ाऊं। समझ रहे हो सभी, यानी सारा फोकस आपका स्कोर पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस पे, कौन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या कट ऑफ होगा, गाइज इट विल नॉट मैटर। आप एब्सोल्यूट स्कोर की तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां पढ़ रहा है, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। इट डजंट मैटर यार, आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आई थिंक बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया। यू हैव टू फोकस क्लियरली ऑन द स्कोर, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद टेस्ट दोगे, पढ़ाई करोगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। अगर हमें ढंग से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे केस में मार्क्स कहां से आएंगे, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जहां भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अभी सभी के सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से काफी स्टूडेंट एटीपी स्टार में प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है कई स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में तैयारी कर रहे होंगे। जहां पे भी तैयारी कर रहे हो, ढंग से तैयारी करना, सारे लेक्चर बढ़िया से देखना, ठीक है। लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के नोट्स बनाना, वो नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, याद रखिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, होमवर्क ढंग से करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देने भाई, टेस्ट बढ़िया से देने, ठीक है ना, समझ रहे हो सभी। नाउ द पॉइंट इज, टेस्ट देने के बाद जो स्कोर आएगा उसका लगातार एनालिसिस करना और अपनी गलतियों को बहुत ही स्पीड से रेक्टिफाई करना होगा। देखो, जो स्टूडेंट लगातार 2 साल से, यानी पिछले साल भी अच्छा पढ़ा था, या पहले से बढ़िया से पढ़ रहा है, या 9-10 से तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसको एडवांटेज हो, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पहले से कंसेप्ट अच्छे हैं। यानी आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की।
स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा काम निकालना। मान लीजिए, देखिए सभी के पास वही आवर्स रहते हैं, ठीक है, आपको स्लीप को थोड़ा कम करना पड़ेगा। स्लीप को कम करके आपको सेल्फ स्टडी मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी मैक्सिमाइज करनी होगी। याद रखिए, लेक्चर्स आपने देखे, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एक्सट्रीम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, इस लेवल का अगर आपका ड्रीम है, जो आप सोच रहे हो, वो अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी ही करनी पड़ेगी। नाउ द पॉइंट इज, आपकी प्रोडक्टिविटी आपको इंप्रूव करनी है। आपको उस तरह के स्टेप उठाने हैं कि 3 घंटे में, एक घंटे में, 2 घंटे में आप इतना काम कर जाओ जो नॉर्मली आप कितने घंटे में करते थे, 4 घंटे में। उनके भी तरीके होते हैं। देयर आर स्ट्रेटेजीज, में थोड़े सा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर होमवर्क करते हैं तो होमवर्क को स्पीड से करने का तरीका होता है, रिवीजन फास्ट करो। फास्ट रिवीजन करके, हो सकता है अटको मत कहीं पे। जब होमवर्क करते हैं तो पहला राउंड पूरा स्पीड से होना चाहिए, पूरा स्पीड से पहला राउंड करो, उसमें अटको मत। जहां पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनको एक बार स्किप करके अगले राउंड में करो। इस तरीके से आप होमवर्क जल्दी कर सकते हो। यानी हर चीज को जल्दी करना और अच्छे करने का तरीका होता है। यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। लगातार जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो उस लगातार सेल्फ स्टडी के अंदर हमारे क्या होने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट बनने चाहिए, ठीक है। वो टारगेट हम अचीव करते रहेंगे तो हमारे कंसेप्ट अच्छे होंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाई स्कोर करने के लिए, याद रखिए, हाई स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेवल, कंसेप्चुअल लेवल बहुत हाई होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज गाइज क्या है? यस, हाई लेवल रेलेवेंट क्वेश्चंस। जो टॉपर्स होते हैं, आई हैव टॉट द टॉपर्स। जेई मेन 2019 में मेरा स्टूडेंट्स प्रखर जगवानी स्कोर्ड 100 परसेंटाइल, जेई मेन 2019। तो आई हैव टॉट मेनी टॉपर्स, ठीक है। वन ऑफ देम इज जो मैंने आपको बताया है ना, प्रखर जगवानी। तो उसका वैसे ऑल इंडिया रैंक 15 आया था, है ना। तो पॉइंट इज दैट आई हैव सीन, वो क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं। सेल्फ स्टडी इतनी करते हैं और उनको डाउट मिनिमम आते हैं, बहुत मिनिमम डाउट। यानी जो भटकती आत्माओं की तरह डाउट्स ही डाउट्स पूछते रहेंगे तो आपका खुद का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। यानी सेल्फ स्टडी करके, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के, खुद से सारा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। और जितने हाई लेवल के रेलेवेंट क्वेश्चन, याद रखना, हाई लेवल के रेलेवेंट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जो समझ रहे हो ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको मिल सकते हैं, अच्छी बुक्स में भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर अपना समय अननेसेसरी चीज़ों में समय वेस्ट करोगे, जैसे हो सकता है बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी कराया जाता है काफ़ी जगह जो सिलेबस में नहीं होता, अगर आप उस कंटेंट में अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आप रैंक से दूर होते जाओगे। यानी उन कंटेंट से आपको दूर रहना है कि जिससे आपकी रैंक को, आपके मार्क्स को फायदा नहीं होगा। गॉट इट गाइस? तो आपको स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस तैयारी करनी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। यानी ब्रेन को डेवलप करना है तो आई थिंक आप समझ गए हो कि क्या करना है। देखो, बेसिकली आपको टॉपर के फ्रेम में आना है। अगर उसके फ्रेम में आना है, ढलने में समय तो लगेगा, समझ रहे हो ना। चेंजेस सडनली नहीं आएंगे, एवरी वीक आपको चेंजेस फील होंगे, है ना। मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए? मार्क्स पे, कि अब मेरे को इतना स्कोर लेना है। इतना स्कोर लाने के लिए याद रखिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, सडनली आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है आपको। ये मैराथन है, ठीक है, ये स्प्रिंट नहीं है। तो अपने को आराम आराम से काम करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है उसको आप क्या करोगे, सारे टेस्ट बहुत ऑनेस्टली दोगे। उसका स्कोर से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। और वो आपको बढ़ाना है तो बढ़ाना है, करना है तो करना है। बस अपने माइंड को लिमिट मत करो कि यार 270 तो आ ही नहीं सकते, वो स्कोर तो आ ही नहीं सकता, या नीट वाले स्टूडेंट यार 670 तो आ ही नहीं सकते। आते हैं भाई, आते हैं, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, the only one which limit yourself is you, the only one which limit yourself is you। तो खुद को लिमिट्स में मत रखो, आप कर सकते हो, you can do it। लेकिन याद रखिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। ओके गाइज? बाकी आप में से वो स्टूडेंट जो एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में है, वो हमारा ग्लेडिएटर या वॉरियर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो जेई या नीट 2021 के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं गाइज, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोर्स बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं विद द प्रॉपर रिलेवेंट टेस्ट सीरीज। ओके गाइज? बाकी बस इतनी सी बात है, आप अच्छे से तैयारी करो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम ATP स्टार।